हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए आज की वीडियो होने वाली हमारी बोले तो गंगूबाई के ऊपर, क्योंकि गंगूबाई को औकात दिखा दिया है इस भंजना ने और गंगूबाई को घर की नौकरानी बनाई दिया और खूब बेडे पर सूते सूते खाना खा रही है। 1 महीने तक उठना मत गंगूबाई भंजना। इस गंगूबाई से जो है ना बाप का, भाई का, सबका बदला लेना भंजना, क्योंकि इसने बहुत तुमको प्रताड़ित किया है। तुम्हारा बच्चा मरवाने में इसका जो है बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि तुमको घर का नौकरानी बना दी थी। काजी गंगूबाई, कैसा महसूस हो रहा है घर की नौकरानी बन करके? हैं अच्छा लग रहा है? तुम्हारा मेकअपवा कहाँ चला गया? लिपस्टिक या कहीं ऐसा तो नहीं ना झाड़ बटोर करके फेंक दी? लगा लो, सज सवर जाओ। हैं जोहरा भाई, थोड़ा अच्छे से तैयार होके आया करो। हम लोगों को देख के डर लगता है। काहे इसे रह रही हो? हैं जी बताओ, अब तुम्हारी बहुएं तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं घूम रही हैं, तुमको घर का नौकरानी बना दी हैं। चलिए जी, अब थोड़ा सा हम लोग गंगूबाई के वीडियोवा से कुछ पॉइंट निकालते हैं और मजा लेते हैं इस गंगूबाई का। जो आएगा वो खा के जाएगा। गंगूबाई कह रही है कि दोस्तों चलिए किचनवा में हम आ गए हैं, खाना बनाएंगे, क्योंकि जो आएगा वो खा के जाएगा। अब तुम जो दूसरे के घर जाती हो, ठूस के खाती हो गंगूबाई, और 4 ठे लुग्गा ले आती हो विदाई में, वो का है जी गंगूबाई? तुम तो उतना देती भी नहीं हो और दूसरे के घर जा जा करके ठूस ठूस करके खाती हो, और ऊपर से विदाई में लुग्गा भी ले आती हो। 3 ठे, 4 ठे, 2 ठो, 5 ठो। हैं अब दूसरे को जो है तुम गिनवा रही हो कि जो आएगा वो खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? तुम्हारे घर दूर दूर से लोग आएगा तो खाएगा नहीं जी? इतना भूखमरी है कि तुम खिला नहीं सकती हो पतरे पतरे चावल और चुर चुर भुजिया। भंजना के लिए भुजिया बनवाए थे। एक बात बताइए, कौन ऐसा इंसान है जो मिसकैरेज के बाद भुजिया खाता है? जरा आप लोग बताना गाइजो कि आप लोग जो है जिसके साथ में भी मिसकैरेज हुआ हो, क्या वो लोग कमेंट में लिखिएगा कि क्या मिसकैरेज के बाद भुजिया खाना चाहिए? हैं इतना जो है चिकना चीज खाना चाहिए? पर इसके घर में ये जो है स्पेशली भंजना के लिए भुजिया बनवाई है। काहे जी? भंजना के लिए कोई अलग भुजिया, चमत्कारी भुजिया बन रहा है का? अब मिसकैरेज के बाद कौन भुजिया खाता है? मिसकैरेज के बाद इंसान हेल्दी भोजन देता है ताकि बॉडी जल्दी रिकवर हो सके। कि भुजिया से बॉडी रिकवर होगी? हैं तुम लोगों के घर में जो है यही तकिया कलाम है कि भुजिया खा लो, भुजिया खा लो, चाहे भले जो है बहुएं खाए बिना मर जाए लेकिन भुजिया खा लो। प्रेगनेंसी में मेवा पीस के, हाँ दोस्तों एक बात बताइए, जैसे हम लोगों के यहाँ प्रेगनेंसी में मेवा पीस के दिया जाता है, जिसको कोई कुछ लोग हरीरा बोलते हैं। आप लोग हरीरा बोलते हो, क्या बोलते हो? लेकिन मेरे यहाँ ओछवानी बोला जाता है। मेरे बनारस में उसको ओछवानी बोलते हैं, जिसमें सारे मेवा जो होते हैं, उसको जितने ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसको पीसा जाता है और फिर उसको जो है घी में पकाया जाता है, और उसमें जो है थोड़ा सा हल्दी भी ऐड किया जाता है और हल्का सा जो है ना बिल्कुल जरा सा उसमें गुड़ डाला जाता है, ताकि थोड़ा बहुत, नहीं तो वैसे मीठा भी रहता है, और उसको थोड़ा सा दूध मिक्स करके आप दीजिए, नहीं तो बिना दूध के भी दे दीजिए। ऐसे चम्मच से उठा करके खाने में अच्छा लगता है। उससे बॉडी बहुत जल्दी रिकवर होती है, क्योंकि उसमें सोंठ वोंठ सब पड़ा होता है, और इस समय जो है गर्म चीज़ें जितनी दीजिए उतनी अच्छी होती है। लेकिन इसके घर में तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है, यानी बच्चा गिरा ही नहीं है, बच्चे का कोई चीज़ ही नहीं है, तो इसके घर में वो सारी चीज़ें। इंसान कितना नौटंकी कर लेगा दोस्तों? कभी ना कभी तो रियलिटी निकल करके सामने आ ही नहीं जाएगी। मिसकैरेज का एक बहाना है, लेकिन मिसकैरेज जैसे इसके घर में कोई चीज़ आपको दिख रही है? हैं कुछ भी ऐसा दिख रहा है कि मिसकैरेज हुआ है? मिठाई और नमकीन, हाँ गंगूबाई असल में सबसे बड़ी फुहरी है दोस्तों। ये बताइए, 2 रसगुल्ला दी है और मेहमानों को, और उसी में नमकीन रख दिए। पहले एक बात बताओ गंगूबाई, तुम्हारे घर में प्लेट की कमी है जी? हैं मीशो से प्लेट नहीं खरीद सकती हो? फुहरे हो काम? नमकीन और मिठाई एक ही साथ कौन देता है? और नमकीन और मिठाई एक ही प्लेट में कौन देता है? पहले ये बताओ मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इसके घर में सारे के सारे ही फूहर हैं, और हम लोग जो है बार बार कहते हैं लेकिन ये सब सुधरते नहीं है, क्योंकि इसी फूहरपन की वजह से इन सबों को थोड़े बहुत व्यूज आ जाते हैं। हमको सब लोग कुछ ना कुछ बोल देता है। कह रही है कि दोस्तों हम चाहे कितना भी कर ले, हमको सब लोग कुछ ना कुछ बोल देता है। तो क्यों ऐसा करती हो कि लोग तुमको कुछ ना कुछ बोले? कुछ अच्छा करो। हैं जिंदगी में जो है इतना ज़्यादा कुड़न रखी हो, इतना ज़्यादा जलती हो अपनी बहुओं से ही, और इसी जलन में सोचो अपनी बहुओं से तो जलती ही जलती हो, साथ के साथ सारे जमाने से भी जलती हो तुम। अपने आप को कहीं का जो है तुम हिडिंबा समझी हो जी? हिडिंबा मतलब महारानी समझी हो? हैं बताओ क्या समझी हो तुम अपने आप को?
कि तुमको जो है कोई कुछ नहीं बोलेगा? काम ही ऐसा क्यों करती हो? अभी कभी तो तिवारी के मम्मी को टारगेट कर देती हो, कभी तो तुम जो है तिवारी को टारगेट कर देती हो, कभी उसकी बहू को टारगेट कर देती हो, कभी उसको गरिया देती हो, कभी उसको बोल देती हो। तो क्या करोगी? सुनोगी नहीं? अच्छा करोगी तो अच्छा सुनोगी, बुरा करोगी तो बुरा। तो अपनी हरकतें सुधार लो। हैं, तुमसे तो हरकतें सुधरेंगी नहीं, और भाषण सुन लो तो ऐसे मोदी फेल तुम्हारे आगे। बबुनी को 20 रुपया दिया, वो भी दिखा। पता है, इसकी जो है इसके घर में इसकी ननद आई थी, ननद की बिटिया आई थी, और बिटिया को ये जो है ना सिक्का दे रही थी। 10-10 का नोट था और 2-4 सिक्का कर रही है कि लो यही मेरे पास खुले पैसे हैं, यही दे रहे। ऐसे कौन बबुनी को पैसा देता है जी? हैं, मुझे अगर कोई ऐसे पैसा देता तो मैं मुंह पे फेंक देती। इतना थोड़ी इंसान गया गुजरा है कि नहीं भाई तुम्हारा 10-20 रुपए बदे मरा जा रहा है। और उसका भी पैसे देने का वीडियो ये कभी स्किप नहीं करती है दोस्तों। ये मिसकैरेज का वीडियो नहीं बनाया इसने ड्रामा के तहत, लेकिन ये पैसे देने का वीडियो प्रॉपर बनाती है कि ये कितनी बड़ी दानवीर है। समझे आप लोग? सोचिए, बबुनी को 20 रुपया दी है और बनती है बहुत बड़ी रजवाड़ी। हट, 10 बार बोला भंजना के घर के लिए खाना। हाँ, अपनी पूरी वीडियो में कम से कम 10 से 15 बार बोल चुकी, भंजना के घर वाले आ रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं। भंजना के घर वाले आ रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं। भंजना के घर वाले आ रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं। और एक बात बताओ, भंजना के घर वाले पेट धो के आ रहे हैं का जी? कि भंजना के घर वालों के लिए तुम बना रही हो? और कौन सा ऐसा पकवान बना रही हो जो इतना चिल्ला रही हो? खाना तो वही बनाई हो। कौन ऐसा है जो मेहमानों को ऐसे ही खिला देता है? बताइए। दाल भात खिला रही थी दोस्तों, और उसके बाद ऊपर से वही बनाई थी बेसन का तरकारी और 2 भुजिया बनाई थी। बताइए, ये है इसके घर की मेहमान नवाजी, और बनती है बहुत बड़ी रजवाड़ी। ऐसे कौन मेहमानों को खाना खिलाता है जी? हैं, दाल भात चूर भुजिया, और फिर इसके बाद जो है सलाद भी वही काटी है। मोरी मैया, 10 दिन तक पूजा। हाँ करिए कि दोस्तों, गाय हमारे घर में जो है ना यूट्यूब फैमिली 10 दिन तक पूजा नहीं होगा, तो 10 दिन तक खाना भी मत खाओ। है गंगूबाई, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है दोस्तों, जो लोग ये बोलते हैं ना कि हमारे घर में ये हो गया, हम छुतका लग गया, हम पूजा नहीं कर सकते, वो लोग मुझे बहुत गंदे लगते हैं। कि तुम अपनी सारी दिनचर्या करते हो, खाते हो, पीते हो, पोटी करते हो, सोते हो, जागते हो, हंसते हो, बोलते हो, मोबाइल चलाते हो, टीवी देखते हो, नहाते हो, धोते हो, हर एक काम करते हो, उसी जो है जो तुम्हारी जिंदगी में छुतका लगा है। तो फिर भगवान से तुम लोगों की दूरी कौन सी है? हैं, फिर भगवान का ऐसा क्या जो है गुनाह कर दिए कि भगवान को तुम लोग पर्दा लगा देते हो? सारे लोगों से मेरा ये कहना है कि या तो फिर अपनी दिनचर्या खत्म कर दो, अपना भी न खाओ, न पियो, न सो, न बैठो, एकदम ऐसे मातम मनाते रहो जब तक 12-13 दिन न बीत जाए। तो फिर तुम भी भगवान के साथ, या फिर तुम भी अपने आप को एक कमरा लो, वहां पे पर्दा डाल करके या कुंडी लगा करके अंदर से 15 दिन तक कमरे में पड़े रहो। जब 15 दिन बाद छुतका निकले तो कमरे से बाहर आओ। ऐसे नौटंकी करने वाले लोग मुझे बहुत बुरे लगते हैं। मेरे भी इलाके में बहुत लोग हैं जो ऐसे नौटंकी करते हैं। उनके घर में बच्चा हो गया तो भगवान का पूजा नहीं होगा, कोई मर गया तो भगवान का पूजा नहीं होगा। क्यों नहीं पूजा होगा जी? भगवान की पूजा तो ऐसे समय में और बढ़ा देनी चाहिए ताकि घर में और अच्छे से सुख शांति आए। अगर कोई मर जाए घर में तो और पूजा बढ़ा देनी चाहिए ताकि उस आत्मा को और संतुष्टि मिले, उसके लिए और अच्छे अच्छे पूजा करने चाहिए, और अच्छी अच्छी जो है उसके आत्मा की शांति के लिए हवन करवाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लोग मंदिर का पट ही बंद कर देते हैं। ऐसे ऐसे तो पता नहीं कौन से मानसिकता के लोग हैं। बस भंजना बोलती है कि हाँ, एक बात और बताइए दोस्तों कि भंजना बोलती थी कि उसके मायके वाले तो उसके घर का पानी नहीं पीते हैं, तो फिर मायके वालों के लिए इतना भंडारा कैसे बना रही थी हमारी गंगूबाई? हैं, भंजना तो चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि उसकी मम्मी जो है आती हैं तो पानी नहीं पीती हैं, उसके ससुराल मायके वाले यहाँ का पानी नहीं पीते हैं। तो क्या ये भंजना के परिवार के भूतों को जो है पानी पिला रही थी? हैं जी, जरा इसको क्लियर करिएगा गंगूबाई, हमें नहीं समझ में आता। और फिर दूसरी बात, एक चीज़ और, भंजना की मम्मी को देख करके किसको किसको लग रहा था कि वो बेटी के दुख में दुखी होने आई थी? भैया, कान के बड़े बड़े झुमके, अच्छी साड़ी, लाली लिपस्टिक, एकदम सज सवर करके आई हुई हैं भाई साहब। और इसके बाद जितने लोग आ रहे हैं वो खूब मजे ले रहे हैं, खूब खा रहे हैं, पी रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और फिर इसके बाद चले भी गए। बेटी से का कोई लेना देना ही नहीं। और यहाँ बेटी अलग ही जो है जोगिन बनी हुई है, अलग ही बियोगिन बनी हुई है, अलग ही यहाँ पे रोना पीटना, उसका कलेजा छाती पीट रही है कि हाय रे हमारा ये हो गया वो हो गया। लेकिन उसके घर वालों को देख करके तो कहीं से ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसके घर वाले जो इसके दुख में, यानी उसके घर वाले भी इससे मिलने के लिए आगे
लेकिन उनको भी पता है कि ये ड्रामा ही है, तो चलो हम भी थोड़ा सा ड्रामा में शरीक हो जाते हैं। गेस्ट बहुत आते थे घर भर। हाँ, करिए कि गेस्ट बहुत आते थे दोस्तों, इतना गेस्ट आए ना कि हम क्या ही बताएं। तो जब इतना गेस्ट आए तो तुम्हारा कैमरा क्यों नहीं चालू हुआ गंगूबाई? गंगूबाई कह रही है कि बहुत गेस्ट आए, घर पूरा भरा हुआ रहता है, इतना गेस्ट आए। कौन कौन से तुम्हारे घर गेस्ट हैं? तुम्हारे घर तो गेस्ट ऐसे हैं जो तुम्हारे घर तो कभी दिखते ही नहीं है। तुम्हारी एक ननद दिखती है और बहुत बहुत गेस्ट हैं, तो वो जो है लपिया की माँ है। और वैसे लपिया की माँ नहीं आई भंजना को देखने के लिए, देखते हैं वो कब आती है, क्योंकि भाई मिसकैरेज हुआ है तो लपिया की माँ भी तो आएगी ना। इतना बड़ा जो है दुखों का पहाड़ टूटा है इस जायसवाल फैमिली पे, तो आएगी भंजना की लपिया की माँ भी देखने। और भी देखते हैं, यही गिने चुने तुम्हारे पास 2-3 ठो रिश्तेदार है, तो कौन से रिश्तेदारों से घर भर गया था तुम्हारा गंगूबाई? झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है और तुमने सारा सीमा हैदर पार कर दिया। दिन भर खाना बना रही काम, हाँ दिन भर तो ये खाना बना रही है, सही बात है। अब तुमको कैसा लग रहा है नौकरानी बन करके? अब तुम्हारे घर वाले किधर गए? झाड़ू लगाने वाले, पोछा लगाने वाले, बर्तन मांजने वाले, खाना बनाने वाले। और कह रही है ना कि जब मेहमान आते हैं वैसे हमारे घर में आंटी हैं खाना बनाने वाली, वो सुबह शाम वाली खाना तो कौन सा तुम्हारे घर पे बहुत बढ़िया जो है 56 भोग बन रहा था जी। दाल भात चूर भुजिया ही तो बना था, और एक जो है वो बेसन की सब्जी बनी थी। और क्या है स्पेशल बना था जो तुम्हारी नौकरानी नहीं बना सकती है? वही खाने बने हैं ना दोस्तों, वही जो है इसके पास गंदे से भात बने हैं, वही भगुना में। और फिर दूसरी बात ये है कि सोचिए, वैसा भात तो हम लोग अपने घर मेहमानों को ना खिलाएं भैया। वैसा भात हम लोगों के घर मेहमानों को खिला दीजिए तो मेहमान नाराज हो जाएंगे। पता नहीं कैसे इसके घर के लोग हैं भाई साहब, पता नहीं कैसा ये सब खाना खाते हैं। और ये खाली सारा नौकरी जो है, सारा नौकरानी भंजना को बना करके रखती थी। अब जो है देखिए सारी इसकी वीडियो में रियलिटी निकल करके आ रही है कि इसने कितना नौकर लगाए हैं। कैसे जो है मतारी बिटिया जो है किचन में बर्तन मांज रही थी। बर्तन मांजने वाली आती है ना जी, तो तुम काहे बर्तन मांज रही थी छुट्टी? मिसकैरेज में मायके वाले, हाँ वही तो हम कह रहे हैं कि मिसकैरेज में मायके वाले इसके भंजना के ऐसा लग रहा था जैसे पार्टी मनाने आए हों, बहुत मजा कर रहे थे भंजना की। हाँ एक बात और है, एक चीज़ मुझे और वीडियो में देखने को मिला गंगूबाई के कि भंजना की मम्मी बिल्कुल भी मिलनसार नहीं है दोस्तों। उसका मन बिल्कुल भी इस गंगूबाई से नहीं मिल रहा था। गंगूबाई से वो जब गले लगी या फिर जब इसके साथ में थी, बिल्कुल भी मिलनसार नहीं है। वो भी वीडियो देखती है, वो भी सारे कमेंट्स पढ़ती है भंजना की माँ भी, तो उसको भी पता है कि जो ये गंगूबाई है उसका यूट्यूब पर क्या जो है वो इज्जत है। वो भी सारी चीज़ें देखती है और उसके जो है हाव भाव से लग रहा था कि वो जो है गंगूबाई को कतई भी भाव नहीं दे रही थी। अब मेहमान है, समधी है, तो भाई गले तो मिलना पड़ेगा, थोड़ा सा स्माइल पास तो करना पड़ेगा। बाकी उसकी एक्टिविटी से देख करके कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जो है यहाँ पे गंगूबाई को कोई भी तवज्जो दे रही थी या फिर इसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रही थी। नो रिस्पेक्ट माने ये लड़ुआ की माई खूब खुश। हाँ एक बात बताइए, पूरे घर में इसके पूरे घर वाले घूम रहे थे, किसके? भंजना के। और भंजना भी साथ साथ में घूम रही थी दोस्तों। एक बात बताइए, अभी इसका कल का मिसकैरेज हुआ है और 1-1.5 दिन पहले का अगर किसी लेडी का मिसकैरेज हुआ है तो वो इतना सुपर एक्टिव कैसे हो सकती है? और गंगूबाई के वीडियो में देखिएगा वो झूले पे भी बैठी है, जो भंजना है वो झूले पे भी बैठ के झूला ले रही है। तो एक बात बताइए, मिसकैरेज में कौन झूला लेता है और मिसकैरेज में कौन इतना सुपर एक्टिव होता है? और दूसरी बात, जब यहाँ पे उसके मायके वाले आए तो वो सबको झुक झुक के प्रणाम कर रही है, जैसे पहले करती थी वैसे ही झुक झुक के प्रणाम कर रही है। तो सोचिए जिसका रिसेंट में मिसकैरेज हुआ है वो लेडी कैसे झुक झुक करके प्रणाम कर सकती है, झुक झुक के पैर धर सकती है। और उसके घर वाले बिल्कुल मना भी नहीं कर रहे हैं कि नहीं तू पैर मत छू, क्या? क्योंकि उनको भी पता है कि भाई ये नाटक है। अगर रियलिटी होता तो भंजना इतनी एक्टिव नहीं होती, क्योंकि इसके घर में सब कुपोषण के शिकार हैं। और लड़ुआ की माई आज अलग ही सज सवर करके घूम रही हैं। काली माई एकदम जैसे काली माई जैसे एकदम झर पता नहीं कैसी, बाप रे बाप। आज उसका भाषण आया था दोस्तों, कल उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी उसके भाषण के ऊपर। भंजना के मायके वालों, हाँ एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों कि हमारी जो गंगूबाई हैं उन्होंने लुग्गा दिया और इसके बाद 2 ठो सूट भी दिया मीशो का लड़कियों को, उसको भी दिखाना नहीं छोड़ी हैं। इसके साथ साथ जो है वो क्या बोलते हैं, कौन सा साड़ी दी भी नहीं दिखाई, दिखाना चाहिए ना।
खाली बढ़िया बढ़िया साड़ी बटोरना जानती है और अपने कैसा साड़ी देती है ये नहीं दिखाया इसने कि हाँ दिखाएं। इसके घर में पहली बार जो है भंजना की मम्मी आई है तो कम से कम बढ़िया बढ़िया लुग्गा धोती दिखाना देना चाहिए हैं। इतना 5-5 हज़ार का जब पहनती है तो भाई इसकी सगी जो है समधीन है तो भाई अच्छा अच्छा कपड़ा देना बनता है कि नहीं बनता है। लेकिन सूट भी उसने वही दिया, साड़ी तो दिखाई ही नहीं कैसा दिया। तो हमारी यहाँ पे गंगूबाई बहुत चतुर लेडी है दोस्तों, ये वही साड़ी पकड़ा दी होगी जो इसको अभी 2-3 दिन पहले मिला था जिसको ये दिखाई है, क्योंकि हम लोगों को पता है ना कि ये गंगूबाई कितनी पानी में है। और एक बात तो मानना पड़ेगा कि भंजना के मायके वालों ने पूरी गंगूबाई को नौकर बना के रख दिया, एकदम से नौकर बना करके रख दिया। ये भंजना और भंजना के मायके वाले ही कर सकते हैं। पूरा बदला लिया है इस गंगूबाई से। इस गर्मी में गंगूबाई को पूरा दिन किचन में, कल भी इसको किचन में बंद करके रखवा दिया, आज भी इसको किचन में घुसवा करके रखवा दिया और ऊपर से गाली और पड़ रही है गंगूबाई को। और दूसरी बात ये है कि भंजना भी खूब अपना सेवा करवा रही है। तो कहते हैं ना आम के आम और गुठलियों के दाम, अब भंजना जो है पूरा अच्छे से सूद ब्याज सहित वसूल रही है दोस्तों। मायके भी नहीं गई है क्योंकि वो भी यहीं पर रह रही है कि यही रहेंगे और यहीं पे जो है गंगूबाई से काम करवाएंगे और इसको अपनी नौकरानी बनाएंगे। और उधर जो झुलनिया भी आ रही है दोस्तों, टेंशन मत लीजिए, अब झुलनिया सारा काम करेगी और सारा खाना पीना बनाएगी, वो भी हाथ पैर दबाएगी भंजना का। अब पहले आकर के 50 ठे दुखियारी वाला रील्स बनाएगी, मार रोते गाते रील्स बनाएगी और आप लोगों को पागल करेगी। तो दिल करेजा थाम करके बैठिए, झुलनिया भी आ रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या क्या सेवा करती है झुलनिया। वैसे उसके 6 महीने पहले की कंट्रोवर्सी में इसने उसका बहुत साथ दिया था। अब झुलनिया की बारी है, देखे झुलनिया कितनी सेवा करती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।